नमस्कार, खम्मा गड़ी, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सबको मेरा बहुत बहुत दिल से प्यार। और मैं स्वाति आज आपके समक्ष कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड कहने आई हूँ। ज़िंदगी जो हम सबको ईश्वर का दिया हुआ तोहफ़ा है। इस पे मुझे बस इतना ही कहना है आपसे कि जो कविता आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी के ऊपर है। और उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी जन्नत जैसी लगती है क्योंकि उन्हें सब कुछ मिला होता है, ईश्वर ने उनको नवाजा होता है, ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिए होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग परेशान होते हैं उन पे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता, पर शायद उनकी परीक्षाएं लेकर ईश्वर उन्हें और निखारना चाहते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ इस कविता के द्वारा कि ज़िंदगी एक किताब की तरह है और जिस तरह से हम एक किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे बीच में छोड़ देना ठीक नहीं होता। उसी तरीके से हमें इस ज़िंदगी रूपी किताब को पूरा पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से हमारे गुरु, हमारे शिक्षक हमेशा हमसे कहते हैं कि बेटा एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो, उसका अर्थ समझो, उसे ग्रहण करो, सिर्फ नंबर लाने के लिए रटो मत। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के पीछे भागते हुए या किसी एक लालच के पीछे या एक सपने के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी या पूरे परिवार को उसके पीछे लगा देने से बेहतर है कि जब जो पल मिले हमें खुश हो जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को पूरा पढ़ना चाहिए, हर पन्ने का पूरा मज़ा लेना चाहिए। तो इसी पे मैं बस आज आपके सामने डॉक्टर कुमार विश्वास, उनके काफ़ी सारे मैंने उनके कथन सुने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस जोश से वो जनता के सामने आते हैं। तो उनकी कुछ दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहूँगी आज आपके सामने। तो कुछ इस प्रकार है। जैसा वो हमेशा ही कहते हैं कि जब पंक्तियों में जान हो तो दर्शक खिंचा चला आता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट ये मेरी छोटी सी कोशिश है। इस अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, इस अधूरी जवानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, जिसमें धुलकर निगाहें न पावन हुई, जिसमें धुलकर निगाहें न पावन हुई, ऐसी आँख के पानी का क्या फ़ायदा, ऐसी आँख के पानी का क्या फ़ायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा। तो आशा करती हूँ कि आप सबने ये पंक्तियाँ कहीं ना कहीं सुनी होंगी और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए आज मैंने इन्हें आपके सामने रखा और अब मैं अपनी कविता ज़िंदगी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, इस कविता को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बेल आइकन क्लिक करना या घंटा दबाना ना भूलें, जिससे कि मुझे आपको बार बार लिंक ना भेजना पड़े और आपको डिस्टर्ब ना करना पड़े। और जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको खुद ही पता लग जाए। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और
मेरे हिंदी भाषा वाले जो वीडियो था लास्ट, जो मैंने हिंदी भाषा पे बनाया था, उस पे मुझे आप सबका बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उस पे मेरे 11,000, जी हाँ 11,000 व्यूज़ उसमें पूरे हो चुके हैं और उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से आप मुझे पसंद करते रहिए और सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। दिन के कागज़ पे, दिन के कागज़ पे कुछ ना भी लिखो तो भी लकीरें उभर ही आती हैं, और जो कुछ सुंदर सा लिख दिया, और जो कुछ सुंदर सा लिख दिया तो तकदीरें बदल ही जाती हैं, तो तकदीरें बदल ही जाती हैं। रात की स्याही गर चांदनी भर जाए, रात की स्याही गर चांदनी भर जाए तो शब्दों को थिरकना आ जाता है, तो शब्दों को थिरकना आ जाता है। सुबह की किरण, सुबह की किरण गर शब्दों पे पड़ जाए तो सुनहरा इतिहास बन जाता है, तो सुनहरा इतिहास बन जाता है। ये जिंदगी की किताब है जनाब, ये जिंदगी की किताब है जनाब, इसमें रंग भर दो तो पूरा बागीचा महक जाता है, इसमें रंग भर दो तो पूरा बागीचा महक जाता है। लेकिन अब विपदाएं तो आती ही हैं। घनघोर घटा जब गरजे और बिजली बन के बिखरे, घनघोर घटा जब गरजे और बिजली बन के बिखरे, तब कुछ पन्नों का अस्तित्व ही मिट जाता है, तब कुछ पन्नों यानी कुछ जिंदगियों का अस्तित्व ही मिट जाता है। निराशा के आंसुओं से, निराशा के आंसुओं से कुछ शब्दों का अर्थ ही धुल जाता है, कुछ शब्दों का अर्थ ही धुल जाता है। हमें नए अध्यायों से दूर ले जाकर अंधेरों में भटकाता है, धड़कनों के टुकड़ों को यहाँ वहाँ बिखराता है। जो शुरू हुआ है उसका अंत तो होगा ही, जो भी शुरू हुआ है उसका अंत तो होगा ही, इसका एहसास बखूबी कराता है, इसका एहसास बखूबी कराता है। जिंदगी एक पूरी किताब है, जिंदगी एक पूरी किताब है, जिसको समझ आ जाए वो दूसरी लिख पाता है, जिसको समझ आ जाए वो दूसरी लिख पाता है। और जो उलझ कर रह जाए, और जो उलझ कर रह जाए वो पूरी नहीं कर पाता है, वो पूरी नहीं कर पाता है, और हर बार मायूसी को ही तकदीर बनाता है, मायूसी को ही तकदीर बनाता है। तो पसंद आए आपको मेरे शब्द? उम्मीद है कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी और आप मुझे आगे भी सुनना चाहेंगे। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मैं अपने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए और मुझे सुनते रहिए। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून एंड टेक केयर।